ही घायल और थकी हुई अवस्था में शापित कुएं तक पहुंच गई। रास्ते में आई बाधाओं ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी दृढ़ता उसे यहां तक खींच लाई। उसके सामने अब वो कुआं था जो इस गांव की हर तीसरी पीढ़ी की पीड़ा का कारण था। चारों ओर अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। हवा में भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आने का इंतजार कर रही हो। सावित्री ने गहरी सांस ली और कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। कालिंदी, मैं यहाँ तुम्हारे श्राप को खत्म करने आई हूँ। अगर तुम्हारी आत्मा यही है तो सामने आओ। कुएं के अंदर से अचानक पानी की लहरें उठने लगी। पानी के ऊपर काली धुंध ने आकार लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक स्त्री आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों में लाल चमक और चेहरे पर गुस्से का साया था। ये कोई और नहीं बल्कि कालिंदी की आत्मा थी। तुमने इतनी हिम्मत कैसे की सावित्री? तुमने मेरे श्रापित कुएं तक आने की जुर्रत कैसे की? मैं तुम्हें न्याय दिलाने आई हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी सजा देना सही नहीं है। कालिंदी ने अपनी शक्तियों से सावित्री को दूर जमीन में गिरा दिया। न्याय? मुझे किसी के न्याय की जरूरत नहीं, और तुम लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं। जिस गांव ने मेरी चीखें अनसुनी की, जो मेरी पीड़ा पर हंसा, अब वही न्याय देगा? तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है लड़की। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कालिंदी की ताकत से सावित्री का शरीर टूट चुका था। उसके शरीर में कालिंदी की ताकत का सामना करने की शक्ति नहीं थी, पर शायद उसकी आत्मा में थी। सावित्री ने दोबारा हिम्मत जुटाकर खुद को समेटा। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन इस श्राप से गांव की औरतों को, बच्चों को तकलीफ हो रही है। तुम उन्हें सजा क्यों दे रही हो? क्या उनकी तकलीफ तुम्हारी भटकती आत्मा को शांति देगी? उन मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उन्होंने तो अब तक अपनी आंखें भी नहीं खोली, इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा। उनसे किस बात का बदला? सावित्री के सवालों का कालिंदी के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप खड़ी थी और उसकी आंखों में नरमी झलकने लगी। सावित्री को लगा कि इसी मौके का फायदा उठाना चाहिए और कालिंदी को श्राप वापस लेने के लिए कहना चाहिए। मैंने उन गर्भवती महिलाओं के चेहरे की उदासी देखी थी, उनकी उम्मीदों को टूटते देखा है। तुम तो एक वैद्य थी ना, तुमने तो न जाने कितनी औरतों को माँ बनते देखा होगा। तुम्हें कभी इन गांव की औरतों का दुख क्यों नहीं दिखता? जिस बच्चे की दुनिया में आने की खुशी अपनी आंखों में सजाए जीती है, एक रात पता चलता है कि वो बच्चा अब इस दुनिया में कभी नहीं आ सकता। क्या तुम्हारा दिल नहीं पसीजता? मेरा दिल, मेरा बच्चा, मेरे आंसू, उनका क्या किया था मैंने, जो इन गांव वालों ने मेरी हर खुशी मुझसे छीन ली। पहले मेरा प्यार, फिर मेरी इज्जत और उसके बाद मेरा बच्चा। क्या तुम्हारा बच्चा? मगर तुमने तो कभी शादी ही नहीं की। हाँ, मेरा बच्चा। किसी को भी मेरी सच्चाई पता नहीं है। किसी ने मेरी पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं की। तुम भी मेरी बात सुनने लायक नहीं हो। उस वक्त किसी ने मेरी फिक्र नहीं की। आज मुझे किसी की परवाह नहीं। तुम्हें मरना होगा। कालिंदी अपने हाथों के बीच एक बड़ा सा गोला बनाती है और उसे सावित्री की तरफ फेंकती है। वो ऊर्जा से भरा गोला सीधे सावित्री की छाती से टकराता है और वो हवा में उड़कर एक पेड़ के पास जा गिरती है। कालिंदी हवा में उड़कर सावित्री के पास पहुंचती है और अपनी काली शक्तियों की मदद से उसकी जान खींचने की कोशिश करने लगती है। कालिंदी, एक बार मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ। मैं सच जानना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे अपनी कहानी बताओगी तो मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगी। मुझे किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं। मैं सदियों से इस कुएं में भटक रही हूँ और यहीं रहूंगी जब तक मैं इस गांव को वीरान नहीं बना देती। तब तक मेरी आत्मा शांत नहीं होगी। और मैंने अब तक तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम्हारे अंदर मुझे एक सच्चाई दिखी जो दूसरों में नहीं दिखती। तुमने अपनी भाभी गुंजन का साथ दिया।
जब वो श्राप के कारण अपनी जान गंवा रही थी। तुम्हारा दिल दूसरों की भावनाओं को समझता है, लेकिन लगता है तुम्हें जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तुम्हें पहली रात ही मार देना चाहिए था। ठीक है, अगर मुझे मारकर तुम खुश हो जाती हो तो ये इच्छा भी पूरी कर लो, मैं यही हूँ। लेकिन आखिर इच्छा तो मारने वाले की भी पूरी की जाती है। तुम मेरी सच्चाई को जानती हो तो मुझे अपनी सच्चाई भी बताओ। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे दर्द को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो कालिंदी सबकी जान बचाती थी वो आज सैकड़ों मासूमों की जान ले रही है। ठीक है, सुनो मेरी कहानी, लेकिन ये जान लो कि इसे सुनने के बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं गांव की सबसे सम्मानित वैद्य थी। मैंने अपनी जिंदगी गांव वालों की भलाई के लिए समर्पित कर दी थी, लेकिन मेरी सुंदरता और ज्ञान मेरे लिए अभिशाप बन गया। मेरा प्यार छीनने के बाद भी शायद इस गांव को सुकून नहीं मिला। जो ये लोग मेरी इज्जत के भूखे हो गए। कई बार इस गांव के हबशी मर्दों ने मुझ पर अपनी गंदी नजर डालने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। मैं उन लोगों से तो किसी भी तरह बच गई, पर उस धर्मवीर से नहीं लड़ पाई। कालिंदी ने बताया कि कैसे धर्मवीर ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। धर्मवीर गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। वो मेरी सुंदरता का दीवाना हो गया था। उसने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। मैंने हर बार उसे मना कर दिया, लेकिन उसकी दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मेरे घर में घुस आया। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, आवाजें लगाई, पर उस रात किसी का दरवाजा मेरी मदद के लिए नहीं खुला। उन लोगों ने मुझे धक्के मारकर अंदर धकेल दिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने सब किया, यहाँ तक कि उनके पैरों पर गिरकर दया की भीख मांगने लगी। पर उस वक्त उनकी आंखों में बस शरीर की भूख थी। धर्मवीर ने मेरे बाल पकड़े और मुझे बिस्तर पर गिरा दिया। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा तो किसी ने मेरा पैर। जिसके हाथ शरीर का जो अंग लगा वो उसे नोचने लगा। धर्मवीर ने मेरी साड़ी फाड़ दी और मेरे चेहरे की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैंने अपने बदन को ढकने की बहुत कोशिश की, पर मेरी ताकत उन 4 दरिंदों के सामने नाकाम रही। बारी बारी से उन सब ने मुझे नोच नोच कर खाया। किसी ने मेरे होठ फाड़े तो किसी ने जांग, पर किसी को चीख और सिसकियां सुनाई नहीं दी। आखिर में धर्मवीर ने मुझे अंदर तक छलनी कर कर सब खत्म कर दिया। जो प्यास शादी कर कर हर रात बुझाना चाहता था वो उसने एक रात में पूरी कर ली। मुझे बिस्तर पर अधमरा छोड़कर वो सब चले गए और मैं पूरी तरह से टूट गई। कालिंदी की ये दर्दनाक कहानी सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू गिरने लगे। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि उस वक्त कालिंदी पर क्या गुजरी होगी। क्या किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की? बहुत कोशिश की। गांव के सरपंच को जाकर सब बताया, पर धर्मवीर के पिता गांव के मुखिया थे। सरपंच ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और एक छोटी सी झोपड़ी में कैद करवा दिया। गांव वालों को लगने लगा कि मैं पागल हूँ। मैंने गांव वालों से अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनने के बजाय मुझे बदनाम कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने धर्मवीर को वश में करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया है। फिर तुमने क्या किया? जब तक मैं कुछ समझ पाती मुझे पता चला मैं पेट से हूँ, माँ बनने वाली हूँ। मुझे लगा कि अब एक ही इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, खुद धर्मवीर। मैं धर्मवीर के पास गई और उसे बताया कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन उसने ये मानने से मना कर दिया और कहा कि उस रात मैंने 4 लोगों के बिस्तर गर्म किए थे। ये गंदगी उसकी नहीं हो सकती। मैं पूरी तरह से बिखर गई थी। मैंने फैसला किया कि अब चाहे जो हो जाए मैं ये सच सबके सामने लाकर रहूंगी। उसी वक्त धर्मवीर ने मेरी झोपड़ी के बाहर कुछ बच्चों की लाश गाड़ दी और गांव वालों ने मुझे जिंदा जलाने का फैसला किया।
गांव वालों ने कहा कि मैं शापित हूँ। मैंने उनसे अपनी जान और अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। किसी ने मुझ पर दया नहीं दिखाई, किसी ने नहीं। मैंने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और अपने बच्चे को बचाने के लिए इस कुएं में कूद गई। मेरा श्राप यहीं से शुरू हुआ और अब ये कुआं मेरी पीड़ा का घर है। कालिंदी ने सावित्री का हाथ पकड़ा और उसका सिर कुएं में डाल दिया। सावित्री ने देखा कि कुएं के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। वहां अंधेरा था और चारों ओर भूतिया ऊर्जा घूम रही थी। ये जगह क्या है? ये है मेरा असली चेहरा। जैसे मेरी जिंदगी में अंधेरा हुआ है, मैं सबकी जिंदगी में अंधेरा कर दूंगी। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कालिंदी, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा और किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकालूंगी और न्याय दिलवाऊंगी। एक बार मेरा साथ दो। साथ और तुम्हारा? क्यों? जिस लड़की ने इस कुएं के असली अंधेरे को देखा ही नहीं है, वो मुझे इससे बाहर निकालने की बात कर रही है। तुम जानती नहीं, ये कुआं काला है, काला। जो भी इसमें एक बार अंदर जाता है फिर कभी वापस नहीं आ पाता। तो मैं तुम्हारे साथ इस कुएं में चलती हूँ और मैं ही तुम्हें इस कुएं से बाहर भी लाऊंगी। चलो, ले चलो मुझे अंधेरी दुनिया में। सावित्री की ये बात सुनकर कालिंदी के होश उड़ गए। उसने सोचा भी नहीं था कि एक इंसान उसके साथ इस कुएं में जाने की बात कर रहा है। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। तुम अपनी मौत को बुलावा दे रही हो। मैं सब जानती हूँ। मैंने पढ़ा है कि अंधेरे को अंधेरा नहीं, रोशनी ही मिटा सकती है। वैसे ही दर्द को दर्द नहीं, बल्कि खुशी ही मिटा सकती है। ये कुआं अंधेरे की वो दुनिया है जिसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को निगल लिया, लेकिन मैं इसे रोशनी से भर दूंगी, क्योंकि मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। और तुम्हारा दर्द शांत हो जाएगा जब ये पूरा गांव मिलकर तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करेगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। चलो, ले चलो मुझे अपनी दुनिया में। सावित्री की बातें कालिंदी की समझ से परे थी, पर उसे पहली बार किसी पर यकीन हो रहा था। सावित्री कालिंदी की आंखों में हृदय परिवर्तन देख सकती थी। उसने कालिंदी को यकीन दिलाया कि वो उसके दर्द का सामना कर सकती है। कालिंदी ने सावित्री का हाथ पकड़ा और वो कुएं में नीचे उतरने लगी। जैसे जैसे सावित्री नीचे जा रही थी, अंधेरा और घना होता जा रहा था। उसे कुएं की दीवारों पर खून ही खून नजर आ रहा था और जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। जैसे जैसे वो नीचे की ओर बढ़ रहे थे, आवाजें तेज होती जा रही थी। ये आवाजें, ये खून, ये सब क्या है? मेरी पीड़ा का असली चेहरा। ये आवाजें मेरे बच्चे के रोने की है और ये खून भी उसी का है। इतनी दया देखी, शायद हमें तुम्हारा ही इंतजार था। कालिंदी की बात खत्म ही हो पाई थी कि तभी अचानक कुएं में रोशनी आ गई और सारे खून के निशान गायब हो गए। वो बच्चा, वो भी शांत हो गया। सावित्री के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। मुक्ति का समय आ गया है कालिंदी। अब बस बहुत जल्द तुम और तुम्हारा बच्चा इस कुएं से बाहर आ जाएंगे। ये इतना आसान नहीं होगा। गांव वाले कभी भी मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। कालिंदी ने सावित्री को कुएं से बाहर भेज दिया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गुस्से और दर्द की लपटें थी। अगर गांव वालों ने मेरी कहानी को नकारा तो ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। गांव वालों को मैं मनाऊंगी, लेकिन पुरोहित नारायण जी कहाँ हैं? उन्हें तुमने अगवा किया था ना? नहीं, मैंने उन्हें अगवा नहीं किया। इतना कहकर कालिंदी अपने कुएं में वापस लौट गई, लेकिन पुरोहित जी अभी भी गायब थे। क्या सावित्री कालिंदी के श्राप को खत्म कर पाएगी? क्या गांव वाले उसकी सच्चाई को स्वीकार करेंगे? आखिर पुरोहित जी है कहाँ? उनका अपहरण किसने किया? जानने के लिए देखते रहिए कालिंदी का श्राप, सिर्फ को शांति दिलाने और गांव वालों को श्राप से मुक्त करने के लिए
गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हुए थे। सावित्री और पुरोहित नारायण ने उन्हें कालिंदी की कहानी कहते हैं और उसके दर्द के बारे में बता दिया था। लेकिन अब सवाल ये था कि उसे न्याय और कैसे दिया जाए। गांव में हर किसी की अपनी अपनी राय थी। सबने अलग अलग उपाय सुझाने शुरू कर दिए। हम सब औरतों को मिलकर कालिंदी के नाम मेरी का जानते हो व्रत आदत क्या रखना है, मैं चाहिए। नहाता हूँ तो उसी के सामने अगर बैठता हम हूँ थोड़ी पूरी देर। श्रद्धा के साथ मन उसकी तृप्त हो जाता है आत्मा दिन के भर लिए का। प्रार्थना करेंगे नहीं, तो नहाने के वो बाद हमें भाई, माफ कर नहाने के देगी। बाद। हाँ, व्रत रखना एक अच्छा विचार है। हम उसकी आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि एकदम वो मन हमें से श्राप देखेंगे। से मुक्त कर दे। लेकिन अंदर तक क्या एकदम व्रत रखना तृप्त हो काफी जाता होगा? है। अगर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो क्या होगा? व्रत रखना अच्छी बात है, लेकिन ये समाधान का हिस्सा अब भर भाई हो मजा सकता आएगी, है। देखो बसड़ मचेगी, हमें कुछ लोग और भागेंगे करना पहले, होगा, एक लोग पहले उतर जिससे जाना, घर ले कालिंदी लेना की और आत्मा फिर को नजर छोड़ शांति देना। मिले। हमें एक बड़ा हवन करना स्ट्रेटजी चाहिए। बना के चलते हैं, ठीक अगर है? हम भगवान से प्रार्थना करेंगे अपने अड्डे पे और कालिंदी की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ स्ट्रेटजी करेंगे बना के खेलेंगे इस तो बार। शायद उसका गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन क्या ये काफी होगा? हमें वही उसकी भैया, आत्मा रिकॉल के लिए दे कुछ दीजिएगा और बड़ा प्लीज। करना होगा। क्या हम उसका एक स्मारक बनाएं? स्मारक से क्या होगा? हमें उसकी आत्मा के लिए नियमित पूजा करनी वहाँ तक चाहिए। पहुँच नहीं अगर पाएंगे, हम बसड़ उसके मचेगी नाम बहुत का सारी। मंदिर बनाएं तो शायद वो हमें माफ कर दे। ये सब विचार सही हो सकते हैं, नीचे देखो लेकिन बंदे। हमें ये सुनिश्चित करना ये देखो, होगा कि देखो, हम देखो, जो ये भी देखो, करें ये वो देखो, कालिंदी के लेफ्ट में। दर्द को सम्मान देने के लिए राइट हो, में तो पीछे उतर न गए कि बंदे, सिर्फ एक दो डर ऊपर के से आ रहे कारण। हैं। तुम सब पागल हो गए हो क्या? ये क्या बकवास है? दूध के अंदर भागना व्रत पड़ेगा रखो, हमको। पूजा करो, मंदिर बनाओ। तुम सबने तो इसे देवी बना दिया है। अच्छे से मार अगर शुरू तुम हो गई सबको है। इतना ही दया आ रही है ना, एक बंदा तो उतरा क्यों ना अंदर। उसके नाम का एक भाई बड़ा कहीं मंदिर से बनवा उतरा लो एक अंदर। और फिर हर रोज उसकी पूजा करो जैसे वो कोई देवी हो। लेकिन पंडित जी, वो सच में अन्याय का शिकार हुई है। अगर हम उसे भाग, सम्मान आदि, देंगे भाग, अंदर भाग। तो क्या गलत होगा? अरे ये सब बकवास है। वो एक डायन थी। अबे भाई, कुछ तो दे उसकी दो भाई, आत्मा को बस शांत रुकने के करने लिए की यार। कोशिश मत करो। कुछ तो मानने वो के लिए कभी दो। शांत नहीं होगी। अपनी सेफ्टी के और लिए। तुम सब बेवकूफ लोग अब उसकी पूजा करने का सोच रहे हो। पंडित जी, ये उसकी पूजा करने की बात सारी नहीं है। गनमत- ये उसकी कहानी को स्वीकारने और उसके साथ हुए अन्याय को सुधारने की बात है। अगर हम उसकी आत्मा को शांति देंगे तो ये नॉक, श्राप नॉक। हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। और तुम ये मानती हो? तुम भी उसकी बातों में आ गई हो। वो एक बुरी आत्मा पूरा है आ गया क्या तुम? और वो गांव वालों को तबाह करने के लिए वापस आई है। नहीं पंडित जी, वो बुरी आत्मा नहीं है। वो एक ऐसी औरत है जिसने सिर्फ न्याय चाहा और अब समय आ गया है कि हम उसके दर्द को समझें और उसका सम्मान करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पापों का प्रायश्चित करें। जो लोग इस सच्चाई को नकार रहे हैं वो अब भी अंधविश्वास और झूठ में जी रहे हैं। गांव वालों के मन में अब भी असमंजस था, लेकिन सावित्री और पुरोहित नारायण की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वे कालिंदी को सम्मान और न्याय देकर इस श्राप को खत्म कर पाएंगे? गांव में कालिंदी की आत्मा को शांत करने और श्राप से मुक्ति पाने की चर्चा चल रही थी। हर किसी की अपनी गाड़ी अपनी पीछे राय कैसे थी। हुई? बहस और विरोध के बीच सावित्री ने महसूस किया कि उन्हें एक ऐसा रास्ता नॉक। खोजना होगा जो न केवल कालिंदी के दर्द को सम्मान दे, बल्कि गांव की औरतों और उनके भविष्य को भी एक मेरे सुरक्षित सामने करे। सावित्री ने सबकी बातों को सुना और फिर एक साहसिक निर्णय लिया। गांव वालों, मैंने बहुत सोच विचार किया है। अगर हमें कालिंदी की आत्मा को शांति देनी है और दो इस नॉक श्राप से मुक्ति पानी है तो हमें कुछ बड़ा करना होगा। मैं ये फैसला करती हूँ कि हम कालिंदी के नाम का एक मंदिर बनवाएंगे। मंदिर? लेकिन क्या ये काफी होगा? ये सिर्फ एक मंदिर अबे ही मोहित नहीं भाई, होगा, जरा मेरी तरफ, मोहित मेरी तरफ, ये मेरी तरफ, उस देख अन्याय सामने की बैठा। याद दिलाने वाला स्थान होगा जो कालिंदी के साथ हुआ। इस मंदिर दो के दिन और पास बढ़ेंगे हम सामने। उसकी एक बड़ी मूर्ति स्थापित करेंगे ताकि वो हमेशा हमारी रक्षा कर सके। ये अबे भाई, एक नहीं, उचित इसके विचार सामने है। बंदा है भाई। हम उसकी लाश जल्दी, को उस जल्दी, ये कुएं देख, से इसके कोने पे निकालेंगे बैठा है, इसके कोने पे। और उसका अंतिम संस्कार यहाँ पे। पूरे सम्मान कोने के में दो साथ बंदे नॉक करेंगे। पड़े लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं होगा। उधर से जब कालिंदी पूरा का उसे घूम बलिदान के इस पूरा गांव उसे की घूम के औरतों जैसे। के लिए एक वरदान बनेगा। हम नाइस, उसकी एक राख और आया। को औषधियों के साथ मिलाकर एक ऐसी जड़ी बूटी बनाएंगे जो हर गर्भवती महिला के लिए सुरक्षा का प्रतीक होगी। ये तो बहुत बड़ा कदम होगा। अगर कालिंदी की राख से हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो सकती है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सावित्री, यह विचार Nice, तुम्हारे bro. दिल की सच्चाई और तुम्हारे इरादों को दिखाता है।
हाँ, ओए भाई कालिंदी के बलिदान को एक नया अर्थ देने का यही सही तरीका है। अगर उसकी राख से औषधि बनेगी देखो बोला तो उसकी आत्मा भी इस गांव की हर गर्भवती महिला को आशीर्वाद देगी। मित्र आज से हर गर्भवती महिला को बचाने की जिम्मेदारी नंबर दो। कालिंदी की होगी। पूजा हेलो ये भाई, मंदिर और ये औषधि हमें हमेशा रही है। याद दिलाएगी कि एक औरत का दर्द कितना गहरा हो सकता है, और ये भी कि अगर हम अपने पापों का प्रायश्चित करें तो श्राप भी वरदान बन सकता है। सावित्री, तुम्हारे इस विचार से न केवल कालिंदी की आत्मा को शांति मिलेगी, बल्कि हमारी औरतों को भी सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। हम कालिंदी के साथ जो हुआ उसे नहीं बदल सकते, लेकिन अब हम उसे वो सम्मान देंगे जिसकी वो हकदार थी। सावित्री के विचार से पूरा गांव सहमत हो गया। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर मंदिर बनवाएंगे, मूर्ति स्थापित करेंगे और कालिंदी की राख को औषधि में बदलने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हर किसी के चेहरे पर कौन संतोष से वाले और दवाई उम्मीद की मैं इस वाले झलक पे जा रहा हूँ थी। फिलहाल। कालिंदी, तुम्हारे साथ जो हुआ वो इस गांव के लिए एक सीख बन जाएगा। अब ये गांव तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। सावित्री के साहसिक फैसले ने गांव वालों के दिलों में उम्मीद जगा दी थी। उन्होंने तय कर लिया था कि कालिंदी का मंदिर बनाना ही सही उपाय होगा। गांव का हर व्यक्ति इस निर्णय में सहयोग देने के लिए तैयार था, लेकिन इस नए उत्साह के बीच गांव के पुजारी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। हमें मंदिर के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी चाहिए। ये गांव के बाहर सबसे ऊंचे स्थान पर होना चाहिए ताकि हर कोई इसे देख सके। हाँ, और मूर्ति भी ऐसी बननी चाहिए जो हमें हर रोज याद दिलाए कि कालिंदी हमारे बच्चों की रक्षक है। जैसे ही गांव वाले मंदिर बनाने की योजनाओं पर चर्चा कर भी कालिंदी को गलत समझा और अब भी आप सच्चाई को नकार रहे हैं। मुझे सच्चाई का पता है, लेकिन तुम सब नहीं समझोगे। अगर उसका मंदिर बना तो ये गांव श्राप से मुक्त होने के बजाय और बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। पुजारी की बातों ने गांव वालों को एक बार के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन सावित्री की सच्चाई और कालिंदी के दर्द ने उनके दिलों को बदल दिया था। पंडित जी, अगर कालिंदी का मंदिर बनाने से गांव की औरतें सुरक्षित हो सकती हैं, तो ये काम जरूर होगा। आप इसे रोकने का अधिकार नहीं रखते। हाँ पंडित जी, आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हम आपके झूठ पर भरोसा नहीं करेंगे। पंडित जी, अगर आप सच्चाई जानते हैं तो हमें बताइए। आप ये क्यों कहते हैं कि तबाही मच जाएगी? आप क्या छुपा रहे हैं? पुजारी ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी और बढ़ते गुस्से ने ये साफ कर दिया कि वो कुछ छुपा रहा था, लेकिन इस बार गांव वाले सावित्री के साथ थे। पंडित जी, ये गांव वाले अब सच का सामना करने के लिए तैयार हैं। आपकी बातों से अब कोई डरने वाला नहीं। पुजारी के विरोध के बावजूद गांव वालों ने ये तय कर लिया कि कालिंदी का मंदिर जरूर बनेगा। उन्होंने ये महसूस किया था कि ये उनका कर्तव्य है कि वे कालिंदी को उसका सम्मान दें। हम अपनी गलती को सुधारने के लिए जो भी कर सकते हैं करेंगे। कालिंदी का मंदिर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। ये मंदिर केवल कालिंदी का सम्मान नहीं होगा, बल्कि ये हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। पुजारी जो कालिंदी का मंदिर बनाने का सख्त विरोध कर रहा था, गांव वालों के एकजुट विरोध से हार मानकर गुस्से से वहां से चला गया। उसने अपनी पराजय को स्वीकार नहीं किया और बिना कुछ कहे चौपाल से बाहर निकल गया। तुम सबने बहुत बड़ी गलती की है। इस मंदिर के कारण गांव में तबाही मच जाएगी। लेकिन पुजारी की धमकियों और उसके गुस्सों की परवाह किए बिना गांव वालों ने सावित्री के मार्गदर्शन में मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। गांव वालों ने दिन रात एक करके 3 दिनों के भीतर कालिंदी का मंदिर तैयार कर दिया। मंदिर के मुख्य स्थान पर एक सुंदर मूर्ति स्थापित की गई, जो कालिंदी को एक मां के रूप में दर्शा रही थी, हर गर्भवती महिला की रक्षक। मंदिर तैयार हो गया है। अब ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि हमारे प्रायश्चित का प्रतीक है। अब हमें अपनी प्रार्थनाएं और उसका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ करना है। ये उसकी आत्मा को शांति देगा। मंदिर के उद्घाटन के दिन गांव के हर घर से लोग आए। हर औरत, आदमी और बच्चे ने कालिंदी की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर उससे माफी मांगी। कालिंदी, हमने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए हमें माफ कर दो। कृपया हमें श्राप से मुक्त करो।
पूजा के बाद उसमें बंदे सावित्री और मिस्ट्रीन में पुरोहित नारायण ने कालिंदी की कुएं से कर उसकी लो, तब लाश आना को वहाँ पे। निकालने का निर्णय लिया। वैसे मिस्ट्री पूरी जाऊंगा नहीं मैं श्रद्धा यहाँ और सम्मान के साथ उसकी लाश को बाहर निकाला गया। यह सिर्फ एक शरीर नहीं, ये उस अन्याय का प्रतीक है जिसने इस गांव को श्रापित किया। आज हम उसे उसकी जगह देंगे। आज वो हर गर्भवती महिला की रक्षक बनेगी। गांव वालों ने पूरे सम्मान के साथ कालिंदी का अंतिम संस्कार किया। उसकी राख को औषधि के रूप में सुरक्षित रखा गया ताकि वो हर गर्भवती महिला के लिए एक वरदान बन सके। जैसे ही अंतिम संस्कार पूरा हुआ, हवा में हलचल हुई। मंदिर के पास एक हल्की रोशनी चमकी और कालिंदी की आत्मा प्रकट हुई। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह शांति थी। गांव वालों, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम्हारे पश्चाताप ने मेरी आत्मा को शांति दी है। आज से मैं इस गांव की हर गर्भवती महिला की रक्षक बनूंगी। कालिंदी, हमें माफ करना। तुमने जो सहा वो अक्षम्य है, लेकिन अब हम तुम्हें हमेशा सम्मान देंगे। गांव की सारी गर्भवती महिलाएं कालिंदी की मूर्ति के पास आकर उसका आशीर्वाद लेने लगी। जिन औरतों पर श्राप का असर था, वे देखते ही देखते ठीक हो गई। हमारी बहुओं और बेटियों को ठीक देखकर हमें बहुत शांति मिल रही है। सावित्री, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। गुंजन जो सबसे ज्यादा पीड़ा में थे, अब वो स्वस्थ हो चुके थे। तुम्हारे कॉल वो बाकी है सावित्री क्या? के पास आई और उसके पैरों पर झुक गई। सावित्री, भाई हो नहीं पाएगा, तुम्हारे पता साहस है? और धैर्य के कारण आज हम सब ठीक हैं। तुमने हमारी जान बचाई। गुंजन, ये सब कालिंदी का आशीर्वाद है। जबरदस्ती दौड़ा उसने बनाया हमें था। सिखाया कि सच्चाई और न्याय सबसे बड़ी शक्ति है। सावित्री ने गुंजन को गले लगा लिया लेट नहीं हुआ, असला और पकड़ पूरा लेट। गांव खुशी से झूम उठा। बड़ी दौड़ाता गांव अब हमेशा के लिए श्राप से मुक्त हो चुका था। कालिंदी का फिर रुक जा बलिदान भाई। और उसका आशीर्वाद इस गांव की नई सुबह बन चुका था। 3